खिताब देने जा रहा हूँ। आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। अक्सर हम 92 पर आपको लाइव सुनते हैं सुबह नूर प्रोग्राम में। मेरी मुराद मोहतरम मकाम जनाब जस्टिस नज़ीर अहमद गाजी साहिब आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, अपने नूरानी वजदानी ईमानी रूहानी कुरानी बयान से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाज़ अली शाह साहब, जनाब सैयद अब्दुल वाहिद शाह साहब और पीर जी के कज़न, में नाम उनका भूल गया, तशरीफ़ फरमाएँ। जनाब चौधरी हबीब कमल साहब, जनाब जाहिद कुरैशी साहब मेरे साथ लाहौर से आए, पीर नईमुल हक सैयद साहब, पीर कमरुल शकूर अहमद साहब, सज्जादा नशीन दरबार आलिया शुक्रिया, उलमाए किराम, मेरे अज़ीज़ भाइयों, बेटों, बेटियों, बहनों, माओ। तो परवेज़ शाह साहब को मैं गुज़श्ता कोई 40 बरस से जानता हूँ और मैं इसलिए भी हाज़िर हुआ कि मैं अफसर था उस ज़माने में हाई कोर्ट में और फिर जज रहा, तो ये पुलिस अफसर थे और इनकी शोहरत जो थी उस वक्त भी एक दयानतदार पुलिस अफसर की थी और सैयदज़ादे को इसी तरह होना चाहिए। दूसरा ये है कि मैं पीर कमरुल शकूर अहमद साहब से गुजारिश कर रहा था कि मैं इसलिए भी यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि ये 24 कैरेट के असली सैयद, वरना आजकल कुमार भी सैयद बन गए हैं, लोहार भी सैयद बन गए हैं, तरखान भी सैयद बन गए। कई लोग जो थे, दादा सैयद नहीं था, पोता सैयद है, परदादा सैयद नहीं था। तो ये कंधार से, हिरात से, गजरी से हमारे जितने बड़े सगीर में औलिया आए उसी तरफ से आए ये औलिया, और ये बड़े सच्चे सैयद होते हैं। और सादात का एहतराम हमने बचपन से सुना है कि जो आदमी सादात का एहतराम करता है अल्लाह ताला उसको बड़ी नवाजियाँ करता है। तुसी सुने होना है ना, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह औलिया दे सरदार ने दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे उत्ते चौथे दर्जे ते जाके आप दे पीर ने जुनैद बगदादी, तो जुनैद बगदादी दे पहलवान सन, बादशाह दे पहलवान, लड़नियां बड़े ताकतवर। और कुतुबुल अख्ताब किस तरह बन गए कि कुश्ती पीछे का आदमी ने चैलेंज करता, आप उस वेले रुस्तम में जमा सन, मुकाबला नहीं सी करता। एक टैडी पहलवान आके उन्हें चैलेंज कर देता कि जी मैं तुहाडे नाल कुश्ती करांगा। वो दुबला पतला जिहा जुनैद बगदादी फूक मार दे तो उठ जाता। लोग बड़े हैरान हुए, उन्होंने समझाया कि भाई तेरी पसलियाँ टुट जाएंगियां, तू किस तरह मुकाबला करेगा जुनैद बगदादी। उन्होंने कहा जी मैदान तो लगन दिओ, वेखो फिर मैं इहदे नाल की करना। जब मैदान जिसले लग गया तो जुनैद बगदादी जिस तरह पहलवान हथ में लाते ने, जो पहलवान हथ में लान लगे तो उस पतले दुबले जे बंदे ने जुनैद बगदादी के कान च कहा, गल है जे मैं सैयद आले रसूल हाँ, 3 दिन का फर्क है, जवान बेटे शादी करने वालियां ने, तो मेरे को अगर अज तू टस जाए मैनू इनामात मिल जाएंगे, तो मेरा तेरा वादा कि क़यामत वाले दिन मैं अपने नाना जान दे हज़ूर तेरी सिफारिश करांगा। जुनैद बगदादी ने कहा ठीक है। जिस तरह वो पट्टा ते हथ मारते ने लोग, पहलवान पट्टा ते हथ मारिया, उस शाह साहब ने हथ लाया, जुनैद बगदादी थले पे। लोगों ने कहा की हो गया, हैरान लोग, रुस्तम जमा तो ऐस चिड़ी जिडे बंदे को डिग पे, दोबारा खड़े हो ना फिर हथ लाया, शाह जी ने थले लंबे पै गए। 3 दफ़ा लोगों ने चुक लिया, जिस तरह होंदा है ढोल मारिया, उन्होंने लै गए। रात को जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, मैं ख्वाब सुता तो मैं देखा रहमत तशरीफ ले आए। आपने क्या तू मेरी औलाद की इज्जत की है, हुण अल्लाह ताला तेनू बहुत बुलंद मरतबा अता कर देगा। जुनैद बगदादी इस तरह बन गए। वाक़या पढ़े हुए ने बचपन दे, ते ये सईदां दा जिहड़ा ये दरबार है और हज़रत जनाब सैयद फैज़ मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने साहबजादे अब्दुल गफूर साहब, उन्होंने अगों जी औलादे पा के सारी ये सादात ने। और एक गल याद रखो, बात सानू अमाल जो सैयद फैज़ शाह साहब सन, मुमकिन उन्होंने औलाद जो तकवा ना हो, ये जरूरी नहीं होता। लेकिन एक गल मैं तुहानू सुना देवां, सादा गल्लां मैं चाहना तुसीं देहाती हो तो तुहानू समझ आ जाए। अल्लामा इकबाल 1930 दे विच अपने घर च बैठे हुए सन, सुबह की नमाज के बाद तिलावत कर रहे सन, तो अली बख्श जिहड़ा उन्हां दा खादिम सी आया, उन्हें कहा अलामा साहब बाहर एक नौजवान आया है श्रीनगर तो
अलामा ने कहा यार कोई वक्त है सर्दियों के दिन सुबह सुबह ही आ गया उन्हें कहता मैं श्रीनगर तो आया तो मैं सैयद हाँ तो दाता साहब आया सा तो अलामा इकबाल को मिलना है तो अलामा इकबाल की इजारत करनी। अलामा ने सुनिया सैयद है। अलामा ने कहा यार बुला लिया। अंदर आ गया नौजवान 28 साल का बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह कादावर साढ़े परवेज शाह साहब की तरह। अलामा ने बिठाया खिदमत की चाह पीती। उन्हें कहा जी गल है अलामा साहब तुहानू याद है मैं 6 महीने पहले तुहानू खत लिखिया सी कि मैं तुहानू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी देखिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए दरूद जाके अलामा इकबाल नू दसो कि पढ़े करे इहदे नाल उहदे रूहानी दर्जात बड़े बुलंद हो जाएंगे। अलामा इकबाल ने कहा हाँ यार इस तरह का खत एक आया सी पर मैं तो मेरे को इन्ने खत आते नहीं मैं कितने रख बैठा मैनू याद नहीं ना सच्ची गल है मैं वो दरूद पढ़ सकिया। वैसे मैं दरूद पाक पढ़ना। अलामा ने कहा अच्छा सानू भी रोज़ पीर कमरू शकूर साहब किबला नू पता है मैंने भी रोज़ कोई दर्जना खत आते हैं हर रोज़ अपने मसाइल लोगों ने लिखे होंगे ने कोई मजबूर होता है किसी सिफारिश की लोड़ इस तरह के खत आते हैं। सारे खत असीं पढ़ नहीं सकते। मैं अपने जोड़े मेरे नाल असिस्टेंट ने जी तो कहना यार खत पढ़ लेना जो कोई जरूरी सारे खत नहीं पढ़े जा सकते। अलामा ने कहा यार रख बैठा तुसीं हुक्म करो शाह उन्हें कहा बस मैं तुहाडी ज़ियारत ही करनी सी तुहाडा बड़ा मैं तारीफ सुनी है। जदों कुछ देर बाद नाश्ता करके वो नौजवान जान लगा तो अलामा इकबाल ने वो जमाने 50 रुपए जेब चो कढ़े तो उन्हें कहा पैसे की लोड़ नहीं असी पेंशनर हाँ मैं पेंशन मिलती है तो मैं पैसे की जरूरत नहीं। अलामा इकबाल बड़े हैरान हुए उन्होंने कहा पेंशन तो लगती है 60 साल की उम्र ये 28 साल की उम्र कि पेंशन लग गई। उन्हें कहा जी साढ़े वड्डे जड़े सन ना दादे परदादे उन्होंने असी सैयद हाँ उन्होंने अल्लाह रसूल की नौकरी की सी ते अज असी उन्होंने पेंशन खा रहे हैं तो सानू अल्लाह ने सब कुछ दिता होया ते परवेज कंधारी ते इन्हां दे भरा ते चाचा दा भाई जड़े ने ये पेंशन खाते रहेंगे उन्होंने औलादा भी पेंशन खादियां रहेंगे। अमल ही चंगे होणगे तो बहुत कुछ पेंशन बढ़ जाएगी घट होणगे मिलती रहेगी पेंशन। मैनू याद आता है एक बुजुर्ग सन नक्शबंदी के इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा साड़ी तसव्वुफ की कुतुब ने तो वो बुजुर्ग जड़े सन वो एक बंदा आया नौजवान और वो उठ के खड़े हो गए बड़े अल्लाह वाले बड़े कामिल वली सन उठ के खड़े हो गए हाथ बांध के वो बैठ गया तो फिर वो खड़ा होया खड़े हो गए शक्ल शुबात भी कोई नहीं सी ऐसी कि कोई मुतशर्रे होवे दाढ़ी रखी होवे या कोई सिर ते पगड़ी होवे नौजवान मुछा रखे हैं। जो चला गया उन्हें नज़र न्याज पेश की थी वो जेडे मुरीद सन खुलाफास उन्होंने कहा सरकार कोई यदि गल शरीयत के मुताबिक नहीं सी ताड़े सामने ही बैठ के सिगरेट पींदा रहे तुसीं उठ के खड़े हो गए। फरमान लगे उन्हों का जोड़ा दादा सन अल्लाह के वली और अपनी नाफ तक कबर तो बाहर आके देख रहे सन मेरी औलाद की इज्जत करता है कि नहीं करता। लिहाजा ये बुजुर्गान दीन की जड़ी औलाद इन्हां जो ताल्लुक इन्हां अदब और एहतराम करना बड़ा जरूरी। दूसरी गल तुहानूं जड़ी दिलचस्प सुनानी है बहुत लंबी तकरीरां मैं नहीं अज करन दे मूड च। एक बहुत बड़े बुजुर्ग होए ने उन्हां दा नां सी हज़रत मुज़फ़्फ़र उज़ैक रहमतुल्लाह अलैह तुर्की के बुजुर्ग होए ने बहुत बड़े सिला लवातिया दे ने। मैं खुद भी नक्शबंदी हाँ और तुर्की दे विच बहुत ज़्यादा नक्शबंदी ने सेंट्रल एशिया दे में सारे मुल्कों का दौरा किया है तमाम मज़ारात नक्शबंदी बुजुर्गों के। हज़रत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुजदवानी के मज़ार से मैं गया वहाँ हज़रत ख्वाजा अबैदुल्लाह अरार से गया वहाँ उत्थे सारे अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह दे अबुल असर खरकानी दे ये सारे मज़ारात में फिरे हुए ने देखा जाके नक्शबंदियों का बड़ा उत्थे असर है। वो हज़रत मुज़फ़्फ़र उज़ैक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली सन तुर्की दे उन्होंने किताब लिखी वो एडी मोटी किताब है और एस साइज़ की किताब अमेरिका तो छपी है। किताब का नाम है अल इरशाद। वो उन्होंने गल बड़ी ज़बरदस्त लिखी है तुहानूं मैं पंजाबी समझा रहा वो तो अंग्रेजी किताब है। उन्हें कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल कुफारे मक्का आंदे सन तो कहते सन सरकार जे तुसी अल्लाह के सच्चे नबी हो तो तुसी बददुआ करो साढ़े ते अजाब आ जाए असी बर्बाद हो जाइए। ये बार बार कहते सन। अल्लाह करीम ने कुरान हकीम नाजिल फरमाया और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है महबूब करीम एक काफर तुहाडे कोल आंदे ने तो कहंदे ने जे अल्लाह के सच्चे नबी हो तो साढ़े ते अजाब नाजिल हो जाए इन्हां नूं दस दिओ
कि अल्लाह ताला उस वक्त तक अजाब इन्हों नहीं दे देगा जब तक तुसी इन्हां दे विच मौजूद हो, जब तक तुसी इन्हां दे दरमियान मौजूद हो उस वेले तक अल्लाह ताला इन्हां नूं अजाब नहीं देगा। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह औलिया दे सरदार ने, बहुत बड़ी दाता गंजबख्श ने उन्होंने तारीफ़ की थी। तो हज़रत जिहड़े सन दिनार रहमतुल्लाह अलैह वो एक बारी किसी दैरिए दे नाल उन्हां दा मुनाजरा हो गया, बड़े दलील वो भी दवे, वो कहे रब नूं कोई नहीं, वो कहे रब है, बहस होंदी रही, अखीर फैसला होया। मालिक बिन दिनार ने कहा जी इहदा फैसला इंज करदे आ, अग जलाने आ, तू भी अपना हथ विच रख, मैं भी अपना हथ विच रखना, तो जिहदा हथ सड़ जाए वो झूठा, जिहदा बच जाए वो सच्चा। उन्हें कहा मैनूं मंजूर है। अग जलाई गई। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपना हथ विच रख दिता। उस दैरिए ने जिहड़ा रब नूं नहीं सी मनदा उन्हें भी हथ रख दिता। थोड़ी देर बाद हथ कढ़िया, उहदा हथ भी सलामत, मालिक बिन दिनार दा भी हथ सलामत। हज़रत मालिक बिन दिनार रोन लग पे, अल्लाह की बारगाह च अर्ज़ कीता, या अल्लाह ये की गल है कि ये तैनूं मनदा नहीं, तेरा इनकार करता है, तेरी रबूबियत का इनकार करता है, ਇਹਦਾ हथ भी नहीं सड़िया मेरा, मैं तेनू मनना, मैं तेरा आजिज़ बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती हाँ, मेरा हथ भी नहीं सड़िया, ਇਹਦਾ भी नहीं, इससे बराबर हो गया, तो मतलब दोवें सच्चे हाँ। हाथ में गैबी तो आवाज़ आई, मालिक बिन दिनार तेरे हथ की बरकत नाल इस काफर के हथ में भी अग नहीं लगी, इनू कहो ये कला अग च हथ पावे, तेनू दसीए कि किस तरह होंदी है। सो औलिया अल्लाह जड़े तो हज़रत मुज़फ़्फ़र अज़ैक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रूहानी वारिस ने औलिया कराम, ये जिथे जाके इन्हां दा वजूद होंदा है, जिथे मौजूद होंदे ने, इन्हां दे वजूद की बरकत नाल उस इलाके दे लोकां ते अल्लाह ताला दी रहमत नाजिल होंदी है, और अल्लाह ताला उस इलाके दे लोकां तो कई अजाब मुसीबतां ते बीमारियां टाल दिंदा है। तुसीं खुशबख्त लोग हो तांदलियां वाले दे कि हज़रत फैज़ मोहम्मद शाह कंधारी, उन्होंने अगो साहबजादे दे मिज़ारात, औलिया दे मिज़ारात ने, इन्हां दे मिज़ारात दे वजूद की बरकत नाल किन्नियां तुहानूं रहमत हासिल होंदियां ने, तुहानूं दा अंदाज़ा ही नहीं। अगर ये लोग ना होने बुजुर्गाने दीन तो अजाब नाजिल हो जाए। मसलन बहुत मशहूर रेयर एक वाक़या जिहड़ा मैं तुहानूं सुनाना है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह आप लाहौर आए। पी जी तुसीं नहीं सुनिया होना वाक़या, ये मैं दावे ना कह रहा, बहुत घट लोगों को पता। अच्छा, पीर जी फरमा रहे हैं कि ख्वाजा निज़ाम पाक के मिज़ार की नकल जी है वो शक्ल का ही है मिज़ार पाक। अगर ख्वाजा निज़ाम पाक लाहौर च आए, नाल मुरीद सन आप दे, तो वो सौदा सल्फ खरीदने वास्ते गए, तो जिस तरह साडा लाहौर का लंडा बाजार है, लंडे बाजार च होंगे कि तुम जाओ ना तो हूँ तो जगह जगह लंडे खुल गए हैं, इत्थे भी बेचते होंगे, पठान हज़रात बाज़ बेच रहे। तो वो पहले कहते हैं कि चीज़ पुछो ना तुम किन्ने की, कहते हैं 5000 की, करते 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 बाद ही 500 की दे दें, 5000 तो शुरू होकर 500 चीज़ दे दें। वो आपके मुरीद ने जाके कोई चीज़ सौदा सल्फ की गल की थी, उन्हें कहा जी उस जमाने 125 रुपए दी देंगे जी सौदा। उन्हें कहा 125 तो बहुत ज़्यादा है। करते 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 बाद उन्होंने उन्होंने 15 रुपए सौदा देता, 125 कह के 15 रुपए सौदा देता। जिन्हें साढ़े दुकानदार हज़रात बाज़ को ऐसा झूठ मारते हैं, कहते हैं भैन तेन पहले पैसे पा के दे रहे हैं, नुकसान च कारोबार कर रहे हैं, तुम कारोबार च भी झूठ बोल दें लोग। वापस आए, उन्होंने कहा हज़रत इंतहा हो गई है। उन्होंने क्या की होया? कहने असी बाजार गए सा, उस बंदे ने सानू 125 रुपया कह के बाद ही 15 रुपए की चीज़ देती है। ख्वाजा निज़ाम पाक ने कहा नसो नसो इतों निकलो, ये शहर बर्बाद हो जाएगा शाम तक, जिथे दे ताजर एडा झूठ बोलते हैं, जिथे दे दुकानदार झूठ बोलन उत्थे अल्लाह का अजाब आ जाता है। फरमान लगे नसो निकलो। वो निकले, शाम पैन तो पहले पहले लाहौर के चो बाहर निकल के मुल्तान चुंगी के करीब किते पहुँच गए, लाहौरों बाहर निकल गए। उत्थे जाके पड़ाव किया, मगरब की इशा की नमाज़ पढ़ी। हूँ वो देख रहे हैं कि लाहौर तबाह होंदा है। वो जिसले शाम पै गई, रात पै गई, उन्होंने क्या ख्वाजा निज़ाम पाक में, हजूर ये तो शहर उवें ही बैठा है, कोई अजाब नहीं आया, कोई तूफान नहीं, कोई जलजला नहीं आया। आपने कहा हो मैं तुहानू अद्धी गल दसी सी, बाकी अद्धी मैं भुल गया। बाकी अद्धी गल ये है, यह जड़ा दाता गंजबख्श बैठा है ना, यदी वजह नाल ये झूठे भी बचे ने हाले तक, यदी बरकत दे नाल, दाता गंजबख्श की बरकत नाल। एवें तो नहीं ना इकबाल कहता हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कह जान जी
कि गंजे बख्शे फैज़ आलम मज़र नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिलाना रानुमा। तो जिथे औलियाए किराम दे कदम लगते हैं ना उहदियां बड़ियां बरकत होंदियां। ये तो मैं तुहानूं गल्लां सुणाइयां मुसलमानां दियां। परसों ਜਿਹੜੇ ਉਹ चिश्तियाबाद वाले शरीफ है ने चिश्तियाबाद शरीफ के पीर उन्हों का परसों असी प्रोग्राम कर रहे सन तो उन्होंने सजादा नशीन भी आए सन। तो मैं उन्होंने एक गल सुनाई बहुत दिलचस्प। मैं कहा जी कि वो मैनू कह लगे जी तुसीं ये चीज़ां लिख दिओ क्योंकि साढ़े दीनी हल्कियां च इन्हां गल्लां दा नहीं पता। मैं उन्होंने गल सुनाई कि कुलदीप नायर हिंदुस्तान का सब तो वड्डा साफ़ी जिहड़ा एक वक्त 17 पर्चियां च लिखता है और ਲੱਖਾਂ रुपया ਉਹਦੀ ਕਰੋੜਾਂ रुपया आमदन है। बड़ा उच्चा लंबा जवान है इत्थे पाकिस्तान सियालकोट का रहने वाला। कुलदीप नायर जिहड़ा वो लाहौर हाई कोर्ट च आया। मैं उसकी किताब पहले पढ़ी हुई सी तो मैं उन्होंने लै गया वफद आया सी हिंदुस्तान का। मैं उन्हें एक पासे लै गया। मैं जाके कुलदीप साहब तुसीं एक अपनी किताब वाक़या लिखिया तो मैं वो पूछना चाहना वो वाक़या सही है? उन्हें कहा जी बिल्कुल 100% सही है। वाक़या की सी कि कुलदीप नायर नूं फड़ लिया इंदिरा गांधी ने तो अंदर कर दिता। तो पीर जी टाडा कानून है ना पीर नहीं सकते टाडा टाडा बड़ा सख्त कानून है जिहड़ा हुण साडे कश्मीरी मुसलमान भरावां ते लांदे ने। जिवें साडे दहशतगर्दी का मुकदमा हुंदा ना इस तरह की दफात के तहत मुकदमा उत्ते कर दिता उन्होंने जेल में भेज दिता। जेल ही चला गया तो उन्होंने क्या नाल नज़रबंदी के ऑर्डर आ गए कि पहले ही उन्होंने 4 महीने से नज़रबंद करता नाल केस दर्ज करता कि भाई रजिस्टर होएगा तो इन्हू सज़ा हो जाएगी 5-7 साल 10 साल सज़ा होएगी। वो कहता है कुलदीप नायर कि मैं जेल की कोठड़ी चो मैंने बंद कर दिता जिहड़ी कातलों नूं सजाए मौत वाले कैदियों की उन्होंने काल कोठड़ी कहते हैं। छोटी जी होंगी है बिल्कुल। ये पीर जी बैठे ने प्रवेश आए तो चूँकि पुलिस ही रहे हैं इन्होंने पता कि वो पैर लगते हैं कैदी के ना इतना छोटा होंगे सैल बिल्कुल जानवरों की तरह बेचारे रखा होंगे। अल्लाह ताला महफूज फरमाए सब मुसलमानों। वो कहते उत्थे लम्मा मैं पिया होया तो एकदम मैनू नहीं पता कि मैं सुता आया सा या मैं सौन और जागण के दरम्यान की कैफियत सी मेरी। कहते मैं देखा एक बजुर्ग आए उन्होंने हरे रंग के कपड़े पाए हुए सन बजुर्गों ने। तो वो आके मैनू कह लगे कि कुलदीप तू शाम तक अपना घर चला जाएगा घबरा ना तू आज शाम नू अपने घर चला जाएगा। कहता मैं उन्होंने पूछा कि जनाब मैं तो तुहानू जानता नहीं तो मैं किस तरह घर चला जाऊँगा मेरे तो बड़ा सख्त मुकदमा है। उन्हें कहा सियालकोट ताड़ी हवेली च जिहड़ी कबर सी तेरी माँ उत्थे हर जुमेरात नूं दीवा जलांदी सी अगरबत्तियां लांदी सी। वो जिहड़ा मज़ार है सियालकोट वाला मैं वो बाबा वां ते तेरी उस माँ की खिदमत की वजह नाल मैं इत्थे आया तैनूं रिहा कराना। कहंदा थोड़ी देर बाद मैं अपनी होश च आया मैं उठिया मैं उठ के ताला देखिया जिहड़ा जेल का जिस मैं कमरे ही सा ताला उत्थे ही मौजूद सी। मैं दाएं देखिया बंदा ही कोई नहीं। वो कुर्सी पई हुई सी मैं उहदे ते देखिया उहदे ते भी कोई बंदा नहीं। कहंदा मैं सुपरडेंट नूं बुलाया। मैं उन्होंने बुला के आ कि यार मेरे जिसले ऑर्डर आन तो मेरे घर इतला कर दे मेरी गड्डी मंगवा दियो ताकि दूसरे शहर तो आनी तो मेरे ऑर्डर आ जान। उन्हें समझा जेल सुपरडेंट ने कि इन्हों की जोड़ा दिमाग पर असर हो गया है क्योंकि इतना सख्त मुकदमा बनया तो लगता दिमागी तौर पर ये कुछ पागल हो गए ने हिल गए। उन्हें डॉक्टर को बुलाया उन्हें कहा बहकियां बहकियां गल्लां करता है कुलदीप साहब तो इन्होंने जरा चेक करो। डॉक्टर ने चेक किया उन्हें कहा बिल्कुल ठीक है दिमागी तौर पर भी बिल्कुल ठीक है। वो जिले जान लगा सुपरडेंट तो फिर कुलदीप ने बुलाया उन्हें कहा यार मैनू दस दई मैं आज शाम को बरी होकर घर चले जाना। वो हसदा चला गया। कहता 2-3 बजे मैं फिर बुलाया सुपरडेंट ने बंदा सिपाही भेज के। मैं क्या बुलाओ सुपरडेंट आया। उन्हें कहा तुसी घबरा गए हो बहुत ज़्यादा हौसला करो कुछ नहीं होंदा आओ तुसी मेरे दफ्तर चलो। दफ्तर जाके बिठाया उन्हें कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाई चाह पिलाई बिस्किट खुआए कुछ देर घंटा बिठा के उन्हें कहा हुण तुसी जाओ सिपाहियों नाल वापस भेजता। उन्हें कहा हौसला करो कम अज़ कम भी तुहानू 2-3 साल तो पहले तुसी बाहर नहीं जा सकते तुसी इस गल नूं समझो। कहता मैं वापस आ गया। शाम नूं 6 बजे सुपरडेंट दे पीला रंग होया और दौड़दा आया। कहता कुलदीप साहब अजब हो गया हैरानगी हो गई मौजदा हो गया। उन्हें कहा की होया। कहता ऑर्डर आए ने कि हुणे ही कुलदीप नूं छड्डो और जेल की गड्डी जिहड़ी उहनूं उहदे घर पहुँचा के आवे। कहता मैं अपने घर गया और मैं जाके कुलदीप नायर कहता मैं सुनाया अपनी बेगम नूं बच्चों नूं वालदा मेरी जिंदा सन मैं उन्होंने दसिया कि जी इस तरह वाक़या होया। तो मेरी वालदा ने कहा हाँ बेटा साडी जिहड़ी हवेली सी सियालकोट उहदे च एक बजुर्ग का मज़ार सी मैं उत्थे हर जुमेरात नूं दीवा बालदी सा उत्थे चादर भी चढ़ांदी सा ते वो बाबे बड़े करनी वाले सन
कहना मैं जदों पाकिस्तान आया तो मेरी वालदा ने मैनू हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मज़ार की चादर दी। उन्हें कहा कुलदीप तू चले पाकिस्तान सियालकोट जाना ही उस बजुर्ग के मज़ार ते तू चादर चढ़ानी है तो नाल उत्थे बत्तियाँ अगरबत्तियाँ बाल के आए। कहना मैं पाकिस्तान आया पुछता गया सियालकोट जिन्हों पूछा वो कहते इत्थे तो मज़ार ही कोई नहीं। मैं क्या जी फलानी हवेली जी सी कुलदीपां की हवेली जी सी उन्हें कही इत्थे तो कोई हवेली शवेली नहीं। एक बाबा नाई है ओदी उम्र 100 साल तो ज़्यादा उन्होंने मिलो। वो कहना मैं उन्होंने मिलया और उन्होंने मिल के पता किया जाके कि बाबा जी इत्थे हवेली। उन्हें कहा हाँ हाँ तू फलाने हिंदू का पुत्र है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। हाथों को बुलंद करके इस्तेमाल करें। हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। जनाब साहबजादा बराशान साहबजादा दीवान अहमद मसरूद चिश्ती साहिब आप स्टेज की जीनत बन चुके हैं। साहबजादगान की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। जी थोड़ी खुशकिस्मती है जी। मैं जी दीवान साहब अज पहली बारी पंजाबी तकरीर कर रहा। दीवान साहब तशरीफ लाए ने बाबा साहब की औलाद ने तो मैं तुहानूं अगे ही दस्सिया बजुर्गों की जिहड़ी औलाद है उन्हां दी इज्जत और तकरीम करो तो वह बुजुर्ग जड़े ने उन्हां दा पिछे हाथ हुंदा है। और एक ज़हन च रख लो कि बुजुर्ग जड़े ने वो मरदे ने कुश्तगाने खंजरे तस्लीम राह हर जमाज गैब जाने दी गरस्त। जड़े इस राह दे विच अल्लाह की मुहब्बत और अल्लाह के महबूबां की मुहब्बत ही जड़े लोग कुर्बान होंदे ने दुनिया उन्होंने हर लम्हे एक नवी जिंदगी मिलती है। साड़ी निगाहों तो ओझल होंदे ने मरदे नहीं ख़त्म नहीं हो जाते बुजुर्ग। ये गल ज़हन च रखो। मैं तुहानूं कुलदीप की गल हुण बस अखीर ते पहुँची है। कुलदीप ने कहा जी कि मैं सियालकोट आया और मैं लोगों को पूछा उन्होंने कहा एक बाबा नाई है उसकी 100 साल तो ज़्यादा उम्र है उन्होंने पता है कि हवेली सारे इतने पुराने लोग पाकिस्तान बनने तो पहले कितने सन। वो कहते मैं बाबे को गया तो बाबे ने कहा जो लोहे के बक्से बन रहे ना ट्रंक जिन्होंने कहते हैं लोहे के ये जोड़े बन रहे हैं यह दुकान के थले ही उस बजुर्ग का मज़ार सी तो वह हुण बजुर्ग का मज़ार तो मिटाता है तो इत्थे हुण दुकान बन गई है। वो कहना मैं बड़े अफसोस के नाल वो चादर लई तो मैं वापस चला गया तो मैं अपनी माँ नूं जाके आख्या कि उन्होंने पाकिस्तान जोड़ा वो मज़ार के उत्ते दुकान बना दी है। कुलदीप मैनू कहता है मैं उदों सीनियर नायब सदर सन सुप्रीम कोर्ट बार का मैनू कहता है कि गाजी साहब आप जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं ये क्या हो रहा है। मैं कहा भाई चुप कर असी तेनों की दसीए सऊदी अरब जोड़े सहाबा के मज़ार सन तो सादाते किराम दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि अहले बैत के मज़ार नहीं छड्डे ये साड़ी बड़ी दुख भरी दास्तान है। मैं कहा तू छड्ड दे। तो दोस्तों मैं तुहानूं गल सुना रहा सा कि औलियाए किराम जिथे होंदे ने जिथे उन्हां दा वजूद होंदा है जिथे वो बैठ जाते हैं उन्हां दे वजूद दे नाल अल्लाह ताला उस इलाके की किस्मत बदल देंदा। कोई कह सकता जी ये किस तरह हो सकता है। तुहानूं पता है यसरब वो बस्ती सी जिहदा नाम ही ये सी बीमारियां और मुसीबतों की बस्ती। जिहड़ा बंदा जाता सी उन्हें बुखार हो जाता सी बीमार हो जाते सन तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे पाक लगे तो यसरब मदीना बन गया और मदीना नहीं मुनव्वरा बन गया और ऐसा मुनव्वर बनया कि सारी कायनात मुनव्वर कर देता। इस तरह औलियाए कराम ये दीवान साहब आए ने अजूदन दी बस्ती सप्पां दी बस्ती बिच्छू सप पता नहीं की होंदा सी ते बाबा साहब आए तो वह पाक पतन बन गया। उहदियां बरकात ख्वाजा निज़ाम पाक रहमतुल्लाह अलैह जदों आंदे सन तो उन्होंने पैर कभी जुत्ती नहीं सी पाई और किस कदर बुजुर्गों की निगाह होंदी है। मैं तुहानूं पता नहीं पहले वाक़या सुनाया कि नहीं। हज़रत ख्वाजा निज़ाम पाक खत लिखिया आपने बाबा साहब ने कि हजूर असी चल पे हाँ तो फलां दिन असी इंशाअल्लाह ताला जोहर की नमाज आप दे कोल आके पढ़ांगे बाबा साहब के कोल। दोपहर हो गई जोहर की नमाज गुजर गई असर की गुजर गई मगरब की गुजर गई इशा की गुजर गई। बाबा साहब रहमतुल्लाह ने कहा निज़ाम ने आना सी उहदा खत आया सी बड़ा लेट हो गया खुदा खैर करे दुआ फरमाते रहे। कुछ देर बाद ख्वाजा निज़ाम पाक अपने साथियों के नाल उत्थे पहुँच गए। जो पहुँचे तो आपने कहा निज़ाम की गल है बई तुसीं ते दोपहर नूं पहुँचना सी ते तुसीं लेट बड़े हो गए।
कहा हज़रत समझ नहीं आई, असी दोपहर के वेले खाना खादा है एक दरख्त के थले, तो खाना खा के तो असी जोर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद किसी साथी को होश ही नहीं आई। असी उठे आंदे असर की नमाज़ भी लेट हो गई सी, जल्दी ना असी पढ़ी, तो असी फिर वो लेट उतों चले, कुछ समझ नहीं आई उस दरख्त के थले। आपने थोड़ी देर बिल्कुल मुराकबा किया तो बाबा साहब मुस्कराए। उन्होंने कहा आज तो 40 साल पहले अल्लाह का एक कामल दरवेश इस दरख्त के थले बैठा सी, उस दरख्त उसकी तासीर आ चुकी हुई है, और तुसी उत्थे गए हो तो तुहानू बड़ा उत्थे सुकून जड़ा नसीब होया। इस वास्ते जी हज़रत मुज़फ़्फ़र हुज़ैक रहमतुल्लाह अलैह दी तुहानू मैं गल सुनाई, वो फरमाते ने कि ये जड़े औलिया अल्लाह ने रहमत दे साहिबान होंदे ने। और ये दीवान साहब वास्ते गल तुहानू सुनान लगा। मुनीरा हायरी हॉलैंड की खातून सी, ईसाई सी, टुरी मुख्तलिफ मज़ाहब दा कर दी गई। उन्होंने किसी ने दसिया कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जड़े ने उन्होंने दे मिजाज बरकत है, उत्थे बंदा जावे तो बड़ा सुकून मिलता। परेशान सी वो इत्थे आई तो 40 दिन उन्हें गुजारे ने मुनीरा हायरी ने। पहले तो वह नाम कुछ होर सी। 40 दिन बाद वो कैफियत ज़हनी बदली, वो मुसलमान हो गई। उन्हें जाके किताब लिखी, बड़ी ज़ख़ीम किताब है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छापी है, दी चिश्तीज़। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ लिखा कि मैनू एहसास होंदा है कि जिहड़ा झुलसे लोग ने बाहर मुसीबतां आलाम परेशानियां जदों अल्लाह वालियां दे मज़ार ते जांदे ने तो रहमत दे साहिबान उन्हां दे उत्ते आ जांदे ने, उन्हां नूं कल्बी सुकून मिलता है। और मैनू ऐसा सुकून पूरी दुनिया 'च नहीं मिलिया, इस वास्ते मैं इत्थे चल के आई हाँ। तो दोस्तों मेरे कहने का मकसद ये सी कि अल्लाह दे जिहड़े वली होंदे ने वो जिस इलाके जाके बैठ जान उन्हां दे वजूद की कितनी बरकत होंदी है। आखिरी गल सुना के मैं इजाज़त लेना, बहुत दिलचस्प वाक़या तुहानूं सुनाना है। हज़रत अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत बड़े प्रोफैसर सन अरबी दे, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह दे जड़े सन आप दे खुलफा चो सन। पी जी की नाम से पी नईम शाह नहीं सर सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। देखो ना बुढ़ापे के आसार शुरू हो गए। सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह जड़े सन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दे जड़े सन हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट सन, अरबी शोबे के सरबराह सन। तो एडे वड्डे अरबी के आलम सन कि अज तक उन्होंने पायदा बड़े सगीर ने अरबी का कोई आलम पैदा नहीं किया। बहुत बड़े वली अल्लाह भी सन। वो इस तरह जिस तरह यह तुहाडा स्टेज बनया होया है, उन्होंने घर डबल स्टोरी सी यूनिवर्सिटी के विच, बालकूनी अगे बनी हुई सी, उत्थे बैठते सन। इस तरह थल्यों प्रोफैसर रशीद अहमद सिद्दीकी लंघ रहा सी। रशीद अहमद सिद्दीकी जड़ा है ये बड़े सगीर का वड्डे अदीब जड़े पहले 3-4 होए ने साडे, उन्हां चों रशीद अहमद सिद्दीकी का नाम है। थले गुजर रहे सी ते उत्तों प्रोफैसर सैयद साहब ने सलमान अशरफ बिहारी ने कहा रशीद अहमद सिद्दीकी नूं कि सिद्दीकी यार वो तुम्हारा दोस्त जो है असगर गोंडवी, मैं तो उसको ऐसे आम सा शायर समझता था, लेकिन उसने एक शेर कहा है और तसव्वुफ के कई मसाइल हल करके रख दिए। तो रशीद सिद्दीकी कहते ने मैं बड़ा खुश होया कि हज़रत साहब ने मेरे दोस्त की तारीफ़ की थी। कहते मैं इस तरह उत्ते गर्दन की थी तो मैं क्या हज़रत वो कौन सा शेर है? उन्होंने कहा भाई कमाल कर दिया। उसने कहा असगर गोंडवी ने लिखा रिंद, गौर ना सुनना, ताड़े जो पढ़े लिखे उन्होंने समझ आएगा, जेडे नहीं पढ़े लिखे उन्होंने मैं समझा देंगा। रिंद जो ज़र्फ उठा ले, ज़र्फ किनू कहंदे ने ए जड़ा बर्तन हुंदा कोई, समझ गए, बर्तन प्याला कोई चीज़ गिलास। रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही पैमाना बने, नापण दा पैमाना जड़ा शराब जिदे पींदे उन्होंने पैमाना कहंदे सी। रिंद जो ज़र्फ उठा ले वही पैमाना बने और जिस जगह बैठ के पी लें वही मैखाना बने। कह लगे अल्लाह वाले जिथे बैठ जाते हैं वह मैखाना बन जाता है। वो मैखाना बथा होता है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। औलियाए किराम दी निगाह जड़ी है वो लोगों के दिल बदल दी है, लोगों की निगाहों के जाविये बदल देंदी है, सोच के अंदाज बदल देंदी है, उन्हों दी सवेरां बदल देंदी है, शामां बदल, जिंदगी के रंग ही बदल जाते हैं। चोर होने तो फिर उस इलाके के लोग कुतब बन जाते। हज़रत बाई बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जड़े सन नक्शबंदियां दे साढ़े सरदार, और बाई बुस्तामी कौन है उन्हों का मकाम सुन लो। बाई बुस्तामी का मकाम है कि हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते ने कि जिस तरह तमाम मलाइका तमाम फरिश्तियां जिब्राईल अमीन का मकाम है, इस तरह औलियाए किराम हज़रत
बाजी बुस्तामी का मकाम, ये जुनैद बगदादी फरमा रहे हैं। तो हज़रत बाजी बुस्तामी जो गुजरते सन खरकान के इलाके तो उतों इस तरह करके लंबे साह लेंदे सन, बड़े लंबे साह लेंदे सन। सारे खुलफा ने पूछे हज़रत तुसी इत्थे आंदे हो तो लंबे साह लेंदे हो? फरमान लगे इत्थों मैनू एक अल्लाह दे वली दी खुशबू आती है, एक बहुत बड़ा वली इत्थे पैदा होना है। तो खुलफा ने कहा हज़रत ये खरकान तो चोरां दी बस्ती है, ये तो सारे चोर रहिंदे ने, इत्थे लोग इत्थों लंघदे डरदे ने, चीज़ां चुरा लैंदे ने। फरमान लगे नहीं, मैनू इत्थे एक मर्द कामिल दी खुशबू आती है। फिर 157 साल बाद हज़रत अबुल हसन खरकानी उत्थे पैदा होए ने। अबुल हसन खरकानी फिर वो मकाम सी उन्हां दा, तुसीं सुनिया होया बड़ा उलमा कोलों अक्सर कि सुल्तान महमूद गज़नी रहमतुल्लाह अलैह जिसले उहदी खिदमत च गए ने, तो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह वो दरवेश ने जिन्हां ने अपना जुब्बा मुबारक अता किया है। तो जिसले सोमनाथ ते हमला किया है तो पैर उखड़ गए सन मुसलमान फौज के। कहते जिसले मैनू डर लगा तो मैं फौरी तौर पर अल्लाह की बारगाह सुल्तान महमूद गज़नी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं वो जुब्बा रखा तो क्या या अल्लाह ए तेरे अल्लाह के वली नेक बंदे का जुब्बा है, ये सदके सानू फतह अता फरमा दे। तो सारा नक्शा ही बदल गया, जंग का नक्शा ही बदल गया, कामयाब हो गए। वापस आए मुबारकबाद देन गए, हज़रत तुहाडे जुब्बे ने बड़ा काम दिखाया। आपने कहा छड़ यार तू तो उसकी कदर ही नहीं जानी, जुब्बा रखे तो अल्लाह के हजूर दुआ करदा या अल्लाह दुनिया सारे ही मुसलमान हो जान, सारे हजूर के गुलाम हो जान, तो दुनिया कोई काफर बाकी ना रहिंदा। औलियाए किराम दा अपना वजूद, उन्हां दे वजूद दे विचों एक नूरानी रोशनी और एक नूरानी किरना निकलदियां ने जिहड़ियां लोकां दी जिंदगी नूं। इस वक्त तुसीं देखिया नहीं अल्लाह दे वलियां को लोग आंदे ने दिल करदा बैठे ही ना। अहमद साहब नौजवान आदमी है दीवान, ये तंग पै जांदा कि जी लोग उठते ही नहीं, आते हैं सानू आराम नहीं करन देंदे, लोगों को सुकून मिलता है। वो कहते परवेज शाह कंधारी को जाओ बैठो, ये को जाके जोड़ा 15 मिनट बैठन आता 2 घंटे बैठा रहा, लोगों को सुकून मिलता। उसकी वजह की है ये लेटेस्ट जेड़े लोगों ने रिसर्च की है, साइंसदाना ने जेड़े जिस्मां की साइंस के उत्ते करते हैं, वो कहते हैं साडा जिहड़ा वजूद है ये तो हर वेले मैं उनकी कमा रेडिएशन यानी नहीं शुआवां निकलदियां ने, कुदसी शुआवां निकलदियां ने जिसम दे विचों ना साडे तुहाडे मेरे इहदे चों ही। तुसीं इस बात देखते होगे अक्सर कि बाज़ लोग तुहानूं एवें नहीं चंगे लगते, बंदा कहता यार फलां बंदे नाल तुसीं मिलते नहीं, कहते मैनूं चंगा ही नहीं लगता। वो चंगा क्यों नहीं लगता? उहदे जिसम दीयां जिहड़ियां शुआवां ने वो गंदियां होंदियां ने, ते जिहड़ा अल्लाह दा वली हुंदा ओह दिल करदा चंबड़ जाओ, उहदे हत्थां नूं तुसीं चुमदे हो, उहदे पैरां नूं चुमदे हो, उहदे जिसम तो खास रेडिएशन वो शुआवां निकलदियां ने। इबादत कर करके रियाजत कर करके वो मकाम आ जाता है, फिर अल्लाह ताला कहता मैं उन्हां दे हत्थ बनना। ये हुंदे ने अल्लाह दे वली। फिर उन्हां दी जुबान नूं अल्लाह ताला कुन दी ताकत अता कर दिंदा, जो कह देण हो जाता। रब कहता मैं उन्हां दी जुबान बनना। तो इस वास्ते दोस्तों इकबाल ने क्या मुसलमान नूं मोमिन नूं कि खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू जुबां तू है, यकीन पैदा कर है गाफिल के मगलूबे गुमा तू है, परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। सिर्फ साडा काम की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इश्क मुहब्बत जिन्ना उस जात अल वधोगे, जिन्ना ताल्लुक उन्हां नाल बढ़ाओगे, उन्ना अल्लाह ताला तानू रुतबे देगा, तानू मकाम देगा, तानू कामयाबियाँ देगा, तानू कामरानियाँ देगा। तो दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाबस्ता हो जाओ तो यही कामयाबी दलील है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रूहानी वारिस औलियाए किराम ने इन्हां दा अदब एहतराम और ताल्लुक इन्हां दे नाल अपना कायम रखो। अल्लाह ताला मेरा और तुहाडा हामी नासिर होवे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।